हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स प्राइड चैनल। आज हम 6 क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। ओके, अब आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। तो आपको क्या है, टेबल में हमें आपको नंबर्स लिखना है, लेकिन इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा लास्ट वीडियो में, लेकिन रिपीट कर रही हूँ मैं। वंस वंस मीन्स वन, टेंस टेंस मीन्स 10 हो गया, 100 मीन्स 100, और यहाँ पर क्या, टेंथ। टेंथ का मीनिंग हमें समझना है, मेन इस पे ध्यान रखना है। कई बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं, टेंथ होगा, टेंस नहीं होगा। टेंस का मतलब होगा कि 1/10। अब हम इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन दिया गया है 91.4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल है। इस 90 प्लस 1, और 1/10 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल। डेसिमल के बाद आता है, ये कब आएगा ये ध्यान रखना है आपने। डेसिमल के बाद आता है, उसको लिखते हैं, वो वाली डिजिट लिखेंगे हम 1/10। अंडरस्टैंड। 90 प्लस 1 प्लस 4/10, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अंडरस्टैंड। 90 का क्या मतलब हुआ, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 हो गया ना, प्लस 1, प्लस अब ये जीरो हटा देंगे, जितनी जीरो होती है उससे उतने ही पहले पॉइंट लग जाएगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो हटा दी हमने, तो कितना आ जाएगा, 0.4 से पहले पॉइंट आ जाएगा, 0.4। अंडरस्टैंड। अब देख लो, अब इसको प्लस करके देख लो। 90 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 91.4। अंडरस्टैंड। अब हम अपनी एक्सरसाइज करें। अब आपको एक्सरसाइज में क्या पूछा है कि 100, अब ये देखो काउंट करो आपको, 1 2 3 कितने हो गए, 3 हो गए ना। 3 कितने हो गए, टेंस, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना टेंस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3, ये क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर, ए पार्ट, 3 इंटू 10, क्योंकि टेंस को अभी आपने बताया ना कि 10 होता है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 3 इंटू 10 प्लस, उसके बाद कितना क्या है, कितने बॉक्स बना हुआ है वंस का, 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या क्या, टेंस। टेंस आपको मैंने क्या बताया, 1/10, जितने भी होगा ऊपर डिजिट वो लिख के 1/10। यहाँ पर कितने, 1 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2/10। अंडरस्टैंड। अब इसको प्लस कर दो, तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 10 30 प्लस 1 प्लस, अब मैंने बताया था ना कि जितने भी जीरो होती है वो हटा के उतनी ही डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, 10, 1 जीरो है, और ऊपर डिजिट 2, तो 2 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो हम क्या बन जाएगा, 0.2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 31.2। अंडरस्टैंड। ओके, एनी प्रॉब्लम। इसको हम यहाँ पर कर लेंगे, ए पार्ट, 3 इंटू 10 प्लस 1 प्लस 2/10। ओके, 30 प्लस 1.2, अब इसको प्लस कर दो, 30 प्लस 1 प्लस 0.2, तो अब इसको प्लस करके क्या आ जाएगा, 31.2। दिस इज आंसर क्वेश्चन 1 ए पार्ट। अब वंस की जगह हमारा कितना है, 1, तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पर, और टेंस की जगह हमारे कितने थे, 3 बॉक्सेस थे, तो 3 आएगा, हम 30 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिस इज अंडरस्टूड, क्योंकि ऊपर 10 आ गया ना,
तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया ना। 100 में नहीं है तो इसमें डैश डाल देंगे। अब आ जाओ टेंस। टेंस में क्या बताया था मैंने, डेसिमल के बाद जो आता है उसको टेंस बोलते हैं, पॉइंट। तो क्या हो जाएगा 0.2, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 है ना, 2। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बताया हुआ है, अब ये देखो कितना दिया हुआ है 100 का। 100 का कैसे लिखते हैं, 1, तो 1 इंटू 100। ओके, और उसमें कितने टेंस, टेंस में कितना है 1, तो क्या करेंगे 1 इंटू 10। ये बी पार्ट है, बी पार्ट का सॉल्यूशन। ओके, और हमें क्या है, ये वंश में कुछ नहीं है तो वंश में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस ये हम ना भी लिखें लेकिन आपको समझाना जरूरी है, आपको समझाने के लिए ये लिखा जा रहा है। प्लस अब टेंस, टेंस में कितना 4, तो मैंने क्या बताया था, जितना भी होता है ऊपर वो लिख के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 कर देते हैं, 4/10। अंडरस्टैंड, सोल्व करो। 1 इंटू 100 कितना हो गया, 100, प्लस 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10, प्लस 0, प्लस, और मैंने अभी बताया था ना, अभी 0 हटा के कितने के डिजिट, जितनी 0 हो उतनी डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 4, तो 0.4 आ जाएगा। ओके, अब इसको प्लस कर दो, 100 में 10 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 110, और ये 0.4 आ जाएगा। अंडरस्टैंड, दिस इज हमारा टेंस में 4, वंस में नील, और टेंस में हमारा कितना आएगा 1, 100 में भी 1, ये हमारा आ जाएगा 110 प्लस 0, 0 3 1 2 1 1 0 4। 0 भी लिख सकते हैं और डैश भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड करेंगे हम। क्या कह रहा है इसमें, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें टेबल दी हुई थी तो हमने इस फॉर्म में लिखा था। अब इस क्वेश्चन में अपोजिट है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनानी पड़ेगी। अब पहले हम टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। अब देखो इसमें आप देखो वंस टेंस, वंस टेंस, वंस टेंस 100 तीनों ही आ रहे हैं ना, और डेसिमल आ रहा है टेंस। तो हमें टेबल इस टाइप से बनानी होगी कि चारों आ जाए। तो हम क्या बनाएंगे, ऐसे बना के दिखा देती हूँ मैं रफली आपको। और हमें कितने कॉलम चाहिए, 4, तो हम क्या करेंगे, 100 का कॉलम बना लिया हमने, टेंस का कॉलम बना लिया, वंस का कॉलम बना लिया, और अब टेंस का। तो हम ऊपर हेडिंग लिख देंगे, पहले कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये देखो यहाँ पर कौन सा लिखेंगे हम, 100, और यहाँ टेंस, नेक्स्ट वंस, नेक्स्ट टेंस, टेंस मीन्स 1/10। ओके, और 100 मीन्स 100, टेंस मीन्स 10, और वंस मीन्स 1। ओके, या आपको इसमें नहीं समझ में आए तो इसके नीचे हम ये लिख लेते हैं 100, इसको हम लिख लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाए। 10, और ये होएगा 1। ओके, और टेंस का क्या बताया था आपको मैंने, 1/10। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे।
अब आप ये देखो 19.4 आपको क्या बताया था मैंने, 4 कहाँ जाएगा, डेसिमल के बाद है ना, तो इट मीन्स टेंस हो गया, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और ये 9 कहाँ पर आ गया, अब डेसिमल के बाद मैंने क्या बताया था आपको, 1 से स्टार्ट होता है, 1, इट मीन्स 9 कहाँ पर आ रहा है, वंस पर, 9 वंस पर। और 1 1 क्या है आपका, ये देखो ये 1 है और ये टेंस है, तो ये टेंस पर आना है, टेंस कितना 1, तो 1 हो गया। 100 यहाँ पर 0 लगा दे, कुछ भी नहीं हुआ। और ये कौन सा पार्ट है हमारा, ए पार्ट। ओके, इसको हम कर देंगे अंडरस्टैंड, एनी पॉइंट, एनी प्रॉब्लम। इसको हम इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 19.4। ओके, नेक्स्ट, अब बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, 0.3, ओनली 0.3, तो इट मीन्स यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना वंस टेंस हंड्रेड में। तो डेसिमल के बाद मैं बताया था कि टेंथ शुरू होता है, तो 3, तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे। ओके, और इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 0.3। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 10.6, यानी कि 0.6 कहाँ जाएगा हमारा, टेंस में चला जाएगा। और ये हमारा वंस टेंस, 0 वंस में चला जाएगा, और टेंस हमारा कितना है 1, तो 1 हो गया ना। अब इसको प्लस करके देख लो आप, 10 प्लस 0.6 तो कितना हो गया, 10.6। अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका कौन सा है, डी पार्ट। अब देखो डी पार्ट में थोड़ा सा चेंज आ गया, अब तक तो हमने टेंस वाले किए थे, अब ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 205.9, 0.9 को लिख लेते हैं हम पहले, कहाँ जाएगा, टेंस में। 5 कहाँ आएगा आपका, वंस में, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। 0 कहाँ पर आएगा हमारा, टेंस में, और 2 कहाँ जाएगा हमारा, 100 में। इसको हम यहाँ पर भी लिख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, 1, 10, 100। एनी प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड, क्लियर। का आंसर ये देखो, आप यहाँ पर प्लस करके देख लो, आपको वेरीफाई हो जाएगा, 205.9। क्लियर, ओके, इसको, ये अब हमारी टेबल हो गई। तो आपको क्वेश्चन आज एक्सरसाइज 8.1 के क्लियर हो गए, आ गए समझ में। हमने कितने क्वेश्चन किए, 1 और 2। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए कि वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, 100 क्या होता है, और आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अंडरस्टैंड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ए पार्ट। अब उसने क्या कहा है, ये न्यूमेरिक नंबर्स नेम दिए हुए हैं, और इनको हमने क्या लिखना है, इनको हमने डिजिट में लिखना है। ए पार्ट देखो, अब 7 टेंस, 7 टेंस का मतलब क्या हुआ, 7 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हम 7 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1/10, यही बताया था ना मैंने, टेंथ का मीनिंग क्या बताया था आपको, 1/10। तो अब हमारा क्या हो गया, 7/10। आपको मैं क्लियर इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, जिससे कि आपको डाउट ना रहे। अब और ये भी बताया था कि मैंने 0 हटा लेते हैं, जितनी 0 होती है उससे पहले डेसिमल लग जाएगा। 1 0 है, ये इससे पहले 1 डिजिट है 7, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.7। दिस इज आवर आंसर। ओके, बी पार्ट पे आ जाओ आप। 2 टेंस एंड 9 टेंस। 2 टेंस का क्या मतलब हुआ, टेंस मैंने क्या बताया था आपको, 1 0 10, 2 into 10 एंड 9 टेंस प्लस 9 टेंस का क्या मीनिंग बताया था, 9/10, क्योंकि जो भी टेंस में डिजिट दी हो उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारा 10 का मतलब 1 0 10 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इसको लिख लो, 20 प्लस, अब ये सिंगल 0 हट जाएगी, तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा आपका, टेल मी, 9 से पहले, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 9,
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20.9। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, और ये पॉइंट से पहले आप जीरो भी लगा लिया करो जिससे कि आपको ये ना रहे कि भी डेसिमल दिख जाए आपको। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है वो 14.6। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। 14 को ऐसे लिख लेंगे पॉइंट 6। अंडरस्टैंड? तो 14.6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 4 प्लस 6/10। ओके, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट। डी में क्या कह रहा है वो 102 वंस। इट मीन्स 100 तो पता ही है, एंड 2 वंस यानी कि 100 प्लस टेंस की जगह तो हम जीरो लिख देंगे, कुछ भी नहीं है। वंस 2 कह रहा है तो 2, और डेसिमल में भी कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा प्लस 0.0। ओके, अब इसको प्लस कर दो 102.0, तो आपका क्या बन गया 102.0। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट कैसे होगा 600.8। 600 कैसे लिखेंगे हम 600.8। अब इसको देखो, खोल के भी बता देती हूँ कैसे लिख सकते हैं हम इसको 600। अब टेंस वंस की जगह कुछ नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे जीरो लिख देंगे, +0 और +8/10। अब इसको प्लस करके देख लो, यही आ जाएगा आपका। अंडरस्टैंड? 7 टेंस 0.7, 2 टेंस एंड 9 टेंस 20.9, 14.6 14.6, 102 वंस 102 वंस। अब ये देखो, इसको ये भी लग सकते हो, ये वंस हो गया, ये हमारा टेंस हो गया, और ये 100 हो गया। ओके, नेक्स्ट 600.8 600.8। ओके, क्लियर? आज हमने थर्ड तक क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टेक केयर।